प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के किसानों पर दिए गए विवादित बयान और बाजरा खरीद न होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने रेवाड़ी रोहतक मार्ग स्थित गंगायाचा टोल प्लाजा पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर टोल को फ्री करने और चेतावनी देते हुए लहजे में कहा है कि यदि सरकार ने किसानों का 50% बाजरा खरीद कर फैसला नहीं लिया तो किसानों का भी फैसला है कि वह आगामी 2024 के चुनावों में भाजपा को 90 में से 25 सीट ही देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रात को 12 बजे 1 बजे जो हमारा चटूनी साहब गिरफ्तार हुआ तो हमें पता पड़ा, तो हमारी भी कॉल थी अगर टोल प्लाजा पे इकट्ठा होकर अगर चटूनी को नहीं छोड़ा गया तो यहाँ सबकी इंतजाम कर देंगे। सरकार ने, यूपी सरकार, पंजाब सरकार सब डर गई और 12 बजे पहले ही चटूनी साहब को रिहा कर दिया। दूसरी बात यह है कि 10 तारीख की एक किसान पंचायत कोसली में है, 8 तारीख को कोर कमेटी की टोल प्लाजा के ऊपर मीटिंग है। इस आंदोलन को और तेज करेगा रेवाड़ी संयुक्त मोर्चा। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन चलू ने अपना विस्तार किया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह राठी को जाटसण ब्लॉक का प्रधान और विपिन पूनिया को रेवाड़ी ब्लॉक का महासचिव बनाया है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, इस संगठन को और मजबूती के लिए हमें पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा और गांव-गांव जाना पड़ेगा और जिस तरह परले जिले हैं उसी तरह ये तेज आंदोलन रेवाड़ी में चालू हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ। पहले तो जी मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और मैं बीजेपी सरकार के हमारे नुमाइंदे खट्टर साहब का एक बयान आया, उसने कहा और बीजेपी वालों आप लठा लो, लठाने के बाद किसानों का आपका मुकाबला हो जाएगा और 4 महीने सजा भी हो जाएगी ना, तो नू सोच लो बाहर निकलोगे तो नेता बन के निकलोगे, नेता बन के निकलोगे, बड़े नेता, हाँ बड़े नेता बन के निकलोगे। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लालों को क्यों मरवाते हो? आपको लड़ना है तो एक लाठी आप ले लो और एक हमें दे दो, आपको पता चल जाएगा ताकत किसमें है, ठीक है। और रही बात दूसरी, हम मर भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात, हमारी तो मांडी काटने वाले भी हैं। खट्टर साहब तू मर गया तो तेरी तो मांडी बना काटी जाएगी। और मैं हमारे चडूनी जी कल उत्तर प्रदेश की नथिंगपुर में जा रहे थे तो रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए गए मेरठ के अंदर। और जब उन्होंने पता चला कल हमारा रोड जाम हो जाएगा हरियाणा के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब उन्होंने रात को ही हमारे चडूनी जी प्रधान जी को छोड़ दिया, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को कहना चाहते हैं हमेशा कमज़ोर ना समझे। हम स्वतंत्रता सेनानी के खून है हम हमारे अंदर। और चाहे तो वो हमारा जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो 3 बार सांसद बन चुका है, 1 बार राज्यसभा सांसद हो गया, भूपेंद्र हुड्डा की औलाद है, ठीक है। फिर भी उन्होंने ये पता नहीं था, जो एयरपोर्ट से निकलते हुए पकड़ लिया। ऐसे नहीं होता अपना, जैसे कहने मतलब एक वो लग रहा ना अंग्रेजों के टाइम पे होता था, नहीं वो के टाइम पे तानाशाही सरकार होती थी ना, ऐसी सरकार हो रही। तो हम तो चाहते हैं भाई सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा है ना तो जी दिन। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारा एमएलए है ये कोसली से लक्ष्मण यादव, बहुत भयंकर एमएलए है, ठीक है। वो कहता है राव इंद्रजीत ने यहाँ पर कोसली हल्के के अंदर दाना दाना बिकवा दिया। अरे झूठ बोलने की बात होती है, कहाँ दाना बिक गया? कोई किसान के मुंह से कवा दे दाना बिक गया। और इसमें कमी रोहतक साइड ने, परली साइड ने खट्टर के मुंह में हलक में डंडा दे दिया जब तो उन्होंने धान खरीद लिए। कोसली हल्के की हाईरीवाल की जनता भोली है, बाजरा नहीं खरीद रहे। अब कहाँ है राव इंद्रजीत सिंह? राव इंद्रजीत सिंह ने चाहे तो अपना इस्तीफा दे के किसानों के पास आना चाहिए, ना तो जमींदारों का बाजरा बिकवाना चाहिए। धन्यवाद। ये आंदोलन चल रहा है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम 25% की बाजरा खरीदेंगे, तो हम किसान भी सारे मिलके एक आवाज़ में कह रहे हैं कि अब के चुनाव में हम 90 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 25% ही सीट देंगे, 25% से ज़्यादा नहीं सीट देंगे, तो अपने आप ये सरकार लुढ़क जाएगी। जो सरकार ये कह रही थी ये किसान नहीं है,
ये उग्रवादी हैं, तरह तरह के लाछन लगा रही थी। यहाँ रेवाड़ी ज़िले में जो अंधभगत बैठे थे वो कह रहे थे सिरसों 8,000 बिक रही है, बाजरा बिक रहा है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये में एक एकड़ को अपनी आजीविका बनाने के लिए लोगों से जोत के लिए आता, आज वो किसान क्या करेंगे? एमएसपी तोड़ दी है, एमएसपी पे बाजरा नहीं खरीद रहा। वही सरकार ये कह रही थी एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। जो इन्होंने झूठ बोला था, आज मैं उन भक्तों को कह रहा हूँ, अब वो झूठ आप लोगों के सामने आ गया। अगर आप इतने ही खट्टर साहब के, मोदी साहब के सहित्य हो तो दक्षिणी हरियाणा का बाजरा बिकवाइए एमएसपी पे, ताकि किसान की खुशहाली हो। किसान ने जो एक तो बारिश से फसल को बर्बाद किया है उसकी भरपाई हो जाए, ताकि किसान जिंदा रह जाए। जो ठेके पर ज़मीन ली है उन भाइयों के पैसे देने लायक हो जाए। इसलिए उन सभी से मैं दोबारा अपील करता हूं कि वो लोग जो ये कह रहे थे एमएसपी जारी रहेगी, वो अंधभक्त जो कह रहे थे एमएसपी आगे भी चालू रहेगी, उनसे पुनः मैं निवेदन करता हूं, किसान का दक्षिणी हरियाणा का बाजरा एमएसपी पर बिकवाइए। अगर एमएसपी पर भी बाजरा नहीं बिकेगा तो कोटली मंडी के अंदर बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है 10 तारीख को 10 बजे। वहाँ किसान आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी ये सरकार मजबूर कर रही है। अब आगे या तो एमएसपी पर खरीद करी जाए, नहीं तो कोटली में फैसला लिया जाएगा। वो सभी किसान भाई मानेंगे। आर या पार की लड़ाई से आज ये धान की खरीद शुरू कर दी है, तो दक्षिणी हरियाणा भी जाग गया है और आर और पार के लिए तैयार है किसान। उससे पहले सरकार जाग जाओ और किसानों की एमएसपी पर खरीद शुरू कर दो। जय हिंद।